मोरे भैया सुन लेना, मरता नू जिंदगी दा दान कर ले, नेकी का कोई ऐसा काम कर ले, रक्तदान कर ले, रक्तदान कर ले, रक्तदान कर ले रे, रक्तदान कर ले। हो अपने लिए जीता है हर कोई, दूजों दे वास्ते जो जान दे, गगमा गर धा पा 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 मा पा गा मा। अपने लिए जीता है हर कोई, दूजों दे वास्ते जो जान दे, दूजों के दुख को भी अपना दुख माने, और अपनी खुशियों दी चाबी लान दे। खुद से खुद की तू पहचान कर ले, खुद से खुद की तू पहचान कर ले, रक्तदान कर ले, रक्तदान कर ले, रक्तदान कर ले रे, रक्तदान कर ले। हो मुश्किल की राहों में चलता ही जावे तू, चाहे आंधी हो तूफान हो। दोस्तों नमस्कार, आशीष जी कोठारी मेरे साथ खड़े हैं, मेरे अच्छे मित्र भी हैं, पार्षद भी हैं और भवन अनुमति के अध्यक्ष भी हैं। साथ में ही खड़े हुए हैं श्रीमान ताराचंद जी, जो पूर्व में हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर हैं, वर्तमान में हमारे साथ पार्षद है, निर्माण समिति के अध्यक्ष भी हैं। और आपका परिचय पूरा आप दीजिए पहले तो। वो जो खड़े आप है पृथ्वीराज जी चौहान साहब, ये हमारे अच्छे मित्र हैं और प्रतिवर्ष रक्तदान शिविर में आप रक्तदान करने आते हैं। आज सौभाग्य है कि पहला यूनिट आपके माध्यम से हुआ और आदरणीय गुलाब जी भाई साहब के सानिध्य में हुआ, तो मैं चाहूँगा चौहान साहब भी इस अवसर पर हमारे लिए कुछ कहें। विगत 11 वर्षों से मैं अमनबाला मानसिंह चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ा हुआ हूँ और ये 9वीं बार मैंने रक्तदान किया है। प्रतिवर्ष हमारी संख्या बढ़ती जा रही है। 2 साल कोरोना की वजह से हमने रक्तदान शिविर नहीं लगाया, बट इस साल हमारे होप है कि 200 से ऊपर यूनिट हम कर पाएंगे। मैं आशीष जी और पूरे ट्रस्ट को बधाई देता हूँ कि ये काम रेगुलर जारी रखें। साधुवाद सबको, धन्यवाद। ताराचंद जी भाई साहब सभी जानते हैं, अभी गुजरात दौरे से आए हुए हैं। गुजरात में खूब प्रचार किया और गुजरात के उस प्रचार के कारण, क्योंकि राजस्थान से कई लोग गए, हमारे उदयपुर से कई लोग गए, लेकिन ये इतनी सीटें आना बहुत बड़ी बात है। तो ताराचंद जी भाई साहब आपको सबसे पहले तो शुभकामनाएं, क्योंकि आप तो कहते थे कि 150 से पार करेगी गुजरात में बीजेपी, तो वास्तव में हो गई। आज ब्लड डोनेशन के बारे में, सबके बारे में कुछ बोलिए। वैसे माहेश्वरी युवा संगठन द्वारा 9वां जो रक्त आयोजित हो रहा है, वैसे पिछले वर्षों के अंदर रक्तदान के अंदर काफ़ी जागृति आई है और हर व्यक्ति जो दे सकता है, ऐसा कहीं न कहीं लोगों के मन में भावना ये बढ़ रही है धीरे धीरे कि एक
बोतल रक्तदान का मतलब 3 लोगों की जीवन रक्षा है। इस और जागृति बढ़ी है और अब हॉस्पिटल के अंदर पहले जो हालत थी वो नहीं है, क्योंकि आजकल कई चीज़ें तो कृत्रिम मिल जाती है, लेकिन अभी तक रक्त कृत्रिम मिला नहीं है। तो मैं आशीष जी कोठारी और माहेश्वरी युवा संगठन ने जो रक्तदान किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। गुजरात के अंदर जैसा कि छोगालाल जी कह रहे थे कि गुजरात आगामी 2024 का ट्रेलर है। मुझे विश्वास है कि पिछले सारे रिकॉर्ड जिस तरह से गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के अंदर जो रिकॉर्ड कायम किया है, तो ऐसा ही रिकॉर्ड 404 सीटें लाकर, अभी 303 सीटें हैं, अगली बार 404 सीटें लाकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश जी, ब्लड देते ही इतने एक्टिव मत हो। मैं स्वयं भाषण भी दे रहा हूँ, इंटरव्यू भी ले रहा हूँ, और ये मुकेश जी मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन बार बार ब्लड दे देते हैं। कितनी बार दिया लगभग यार? मैंने सर छोगालाल जी भाई साहब 7वीं बार दिया है ब्लड। ओके। और मैं तो ये कहना चाहूँगा सभी से कि होता हूँ कि जितने भी युवा वर्ग में जितने भी बुजुर्ग जो भी हैं जो स्वस्थ हैं उनको ब्लड डोनेशन करना चाहिए। ब्लड डोनेशन करने से वैसे भी आदमी स्वस्थ रहता है। और मेरे भगवान की दया से 7वीं बार मैंने ब्लड दिया है और मुझे कभी कोई ऐसी कमी कुछ महसूस नहीं हुई है। आप तो अभी ब्लड 7वीं बार देते ही वापिस खड़क हो, वापिस दौड़ने के हाँ, लिए मैं तो तैयार अभी जा रहा हूँ, कोठेरे जा रहा हूँ भाई साहब, ताराचंद जी भाई साहब कोठेरे जाना है मेरे को। अच्छा, उसमें किस अच्छा। बात का भरत जी भाई साहब। आपको क्या लगता है? आप अभी इस ब्लड डोनेशन के बारे में बात करके फिर डॉक्टर साहब से सबसे बात कर रही है। जैसा कि हम जानते हैं, आशीष जी अपने माता पिता के यादगार में हेमंत बाला मानसिंह कोठारी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट और नगर माहेश्वरी युवा संगठन के अंतर्गत ये रक्तदान हर साल करते हैं और ये 9वां रक्तदान शिविर आशीष जी द्वारा आयोजित किया गया है। इसमें रक्तदान तो हर युवाओं को करना चाहिए। रक्तदान करने से कोई कमजोरी नहीं आती है। और ये हमारे भाई साहब रक्तदान कर रहे हैं। अभी क्या है कि रक्तदान करते वक्त बोलना नहीं चाहिए, इसलिए आपसे बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी किसी भी युवा को रक्तदान करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि रक्तदान महादान। जैसा कि हम जानते हैं 7 दान होते हैं, उसमें रक्तदान को भी एक सबसे बड़ा महादान माना गया है। और रक्तदान करने से बहुत फायदा होता है जनता का, भारत का। और आपका नाम क्या बताया? महेंद्र जी। ये महेंद्र जी जय स्वामीनारायण। ये हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के बहुत तगड़े वर्कर भी हैं। तो आपने कितनी बार किया? आज मेरा 11वीं बार ये रक्तदान है। पहले कॉलेज में किया था, स्वामीनारायण मंदिर में किया है, उदयपुर में हमेशा करता हूँ। और आशीष जी भाई साहब के एक नेतृत्व में ये कार्य 9वीं बार हो रहा है। और पहले भी मैं पूर्व में भी आया था और काफ़ी अच्छा है। और छोगालाल जी का नेतृत्व ही है। नहीं, मेरा नेतृत्व नहीं, आप 9वीं बार रक्त कर दे रहे हो। 11वीं बार रक्त दे रहे हैं, फिर भी इनके गाल देखो चमचमाते हुए। इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे है कि हमेशा प्रसन्न रहो, खुश रहो, हर तनाव से मुक्त रहो, जीवन अच्छी तरह प्रतिदिन जियो और भगवान का नाम और सुमिरन करते रहो, जिसका भी आप नाम लेते हैं। मतलब 11वीं बार रक्त दे दिया, कोई आपको ऐसा कमजोरी फील? कोई भी तनाव नहीं। और अच्छा लग रहा है कि और उदयपुर की जनता से निवेदन है आप पधारें और इस शिविर का अत्यधिक लाभ ले। शहर के अंदर RMV स्कूल और इसमें आशीष जी भाई साहब के नेतृत्व में कार्य हुआ। बहुत बहुत बधाई। वेरी गुड। ये हमारी पूरी टीम है जो रक्तदान को आयोजन करती है। ये हमारे लोकेश जी समदानी, आप घनश्याम जी, भूपेश जी दुपड़, दिनेश जी मंडोरा, कैलाश जी इनानी, नरेंद्र जी लावटी, कुलदीप जी मुंदड़ा, हेमंत जी देवपुरा, हितेश जी बदादा, राकेश जी जवर, राकेश जी दुपड़ और हमारे संदीप जी जोशी, अनिल जी। और प्रतिवर्ष आपका पूरा सहयोग रहता है। तो अब मैं चाहूँगा कि इन्हीं के शब्दों में कैसा क्या रहता है यही बता पाएंगे। धन्यवाद। रक्तदान देने से जो मन में लोगों की भ्रांति है कि कमजोरी आती है, स्वास्थ्य में कोई दिक्कत होती है, वो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रक्त देने से पुराना रक्त निकलता है और नया रक्त मिलता है, तो शरीर में एक नई स्फूर्ति आती है। और हमेशा मैं चाहता हूँ हर व्यक्ति साल में कम से कम एक बार रक्तदान करे, ताकि उसको एक जीवन में अनुभव भी रहे और कभी ज़रूरत पड़े तो अपनों को खून दे सके। ये पहले दिनेश मंडोरा है, हमारे तीज के चौक के है साथी।
हम तो खून दे सकते नहीं है, शुगर है इसलिए, बाकी इच्छा बहुत होती है देने की, पर शुगर की वजह से नहीं दे सकते हैं। ओके, ये भी एक लफड़ा है। सर आपका परिचय देकर कुछ। सर मैं कैलाश इनानी, और ये रक्तदान शिविर पिछले वर्षों से चला आ रहा है और बड़ी अच्छी मात्रा में अपन यूनिट इसमें इकट्ठा कर रहे हैं और सभी का जन सहयोग अपने को रहता है और टाइमली जिसको ज़रूरत रहती है तो उसको समय समय पर जब कॉल पड़ती है तो उसको काम भी आता है। और बिल्कुल ईश्वर इच्छा है कि ये चलता रहे और अधिक यूनिट इकट्ठी होती रहे और अगलों का सहयोग होता रहे। बिल्कुल बिल्कुल, आपके सब पूरे संगठन के द्वारा ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है बहुत अच्छी बात है। सर आप भी परिचय देकर कुछ। नरेंद्र लावटी, ये कार्यक्रम आशीष जी 9 साल से कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और इसकी वजह से समाज में कभी भी कोई भी डोनर को मतलब कार्ड चाहिए होता है तो वो भी अवेलेबल रहता है यहाँ पे और बहुत अच्छा कार्यक्रम है सर। सर आप परिचय देकर। गोपाल कृष्ण गदिया, आशीष जी द्वारा ये कार्य जो किया जा रहा है बहुत ही शानदार और अच्छा रहा है, क्योंकि इससे कई लोगों को जीवनदान और कई लोगों को समय समय पे सहायता मिलती है। तो मैं चाहूँगा कि आशीष जी आगे भी अच्छा करते रहें और उससे बढ़िया रहेगा। धन्यवाद। बिल्कुल, करीब करीब मुझे आज पता चला है कि यहाँ श्रीमती हेमंत बाला मानसिंह कोठारी मेमोरियल ट्रस्ट ये जो रक्तदान हो रहा है, लगभग 100 यूनिट आज रक्तदान होगा। मेरे साथ श्रीमान सत्यनारायण सिंह जी भी हैं। सत्यनारायण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के अच्छे लीडर भी हैं। सत्यनारायण सिंह जी, रक्त आप भी देते आए हो, क्या कारण है और कितनी बार दिया? लगभग मैंने कम से कम 25-26 बार रक्त दे चुका हूं और मेरा ये सोचना है कि आप रक्त दे के आपको कोई नुकसान नहीं होता है, वनिस्पत आपके शरीर को फ़ायदा ही होता है, स्फूर्ति आती है और यदि आपकी एक बूंद किसी का जीवन बचाने में सफल होती है, इससे बड़ा दान कोई हो नहीं सकता। 25 बार रक्त हमारे मित्र सत्यनारायण सिंह जी गहलोत दे चुके हैं, बहुत खुशी की बात है। 25 बार देना बहुत बड़ी बात है, मैंने तो 4-5 बार ही दिया है, लेकिन इससे कोई डर नहीं लगता है? नहीं, इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है, पता भी नहीं चलता है। हाँ दोस्तों, जैसे कि रक्तदान कोई भी संस्था करती है, लेकिन उससे पहले पूरी एक यूनिट आती है जो ब्लड को इकट्ठा करती है, प्रोसीजर होती है। तो इस समय मेरे साथ डॉक्टर लखारा साहब बैठे हुए हैं। सर आप अपना पूरा परिचय देकर फिर बताइए कि ये जो रक्तदान कर रहे हैं, उदयपुर में भी अच्छे लोग कर रहे हैं, उसके लिए क्या प्रोसीजर है, कैसे करें और कौन कौन सी संस्था आपके पास कैसे आवे? मेरा नाम डॉक्टर सुरेश कुमार लखारा है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ ब्लड बैंक अपने महाराणा भोपाल में। जैसा कि सर ने पूछा कि प्रोसीजर क्या है, जो भी संस्था जो रक्तदान करना चाहती है वो एक अपने लेटर हेड पे या जो भी एक कागज़ पे एक रिक्वेजेशन डाल दे कि हम इस तारीख को हमारा ब्लड डोनेशन कैंप इस जगह हम रखना चाह रहे हैं। वो आके हमसे वो डेट नोट करवा ले। जनरली वो डेट्स मिल जाती है, आइधर किसी दिन बहुत ज़्यादा कैंप्स हो तो अलग चीज़ है, उस दिन आए, फिर हमारी टीम बाकायदा टीम आती है, अपने सारा सामान लेके आती है और हम वहाँ पर ब्लड कलेक्ट कर लेते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए, कई लोग जैसे कह रहे हैं कि मुझे तो डायबिटीज़ है इसलिए मैं रक्तदान नहीं कर सकता हूँ, तो ये क्या सही बात है क्या? ये डायबिटीज़ में भी हम देखते हैं कि कंट्रोल्ड है कि नहीं। डायबिटीज़ में भी अगर इंसुलिन पे चल रहा है पेशेंट तो हम उसका ब्लड कलेक्ट नहीं कर सकते, वो परमानेंटली डेफरल कैटेगरी में आते हैं। और जैसे हाइपरटेंशन है तो ऑन मेडिकेशन या फिर विदाउट मेडिकेशन, अगर कंट्रोल मतलब नॉर्मल रेंज में है तब हम ले लेंगे, अगर नहीं है तो अपन उसको डेफर करेंगे, अपन उसका रक्त नहीं ले सकते। आप भी महिला हैं, बच्ची हैं, तो महिलाओं के लिए क्या क्यों कई सारी महिलाएं डरती है रक्तदान देने से, अभी कुछ कुछ तो आने लगी है, फिर भी उनको क्या संदेश देना चाहोगे आप? महिलाओं के लिए भी हमने जैसे हीमोग्लोबिन की पहले जांच होती है, अगर उनका 12.5 से ज़्यादा है तभी हम मतलब उनका रक्त लेंगे, उससे कम होगा तो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वैसे महिलाओं में क्या खून की वैसे ही ऑलरेडी कमी रहती है। तो अगर उससे ऊपर है, वज़न 45 kg से ज़्यादा है तो अपन ले लेते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बड़ी बात कह दी कि महिलाओं में ऑलरेडी खून की वैसे ही कमी होती है, इसके कारण आप बताएं। जी सर, फीमेल्स में तो ऑलरेडी जैसे मेंसेस का रहता है पीरियड्स की वजह से, इसलिए उनमें ब्लड की कमी होती है। लेकिन गाइडलाइंस ऐसी है कि जैसे महिला ने एक बार रक्त दिया है तो हम क्या होता है, पुरुष का तो 3 महीने बाद वापस लेते हैं, लेकिन हम महिला का 4 महीने बाद लेते हैं। और कुछ फीमेल्स में अपने इधर इस एरिया में फीमेल्स में आयरन की कमी की वजह से ये उनमें ऑलरेडी हीमोग्लोबिन की कमी रहती है, इसलिए हम क्राइटेरिया के हिसाब से अगर 12.5 से अबाउ हीमोग्लोबिन है तो हम उनका ब्लड लेते हैं। और सेफ है, ऐसा नहीं है कि फीमेल अगर हीमोग्लोबिन ब्लड डोनेट कर रही है तो उनको कुछ ज़्यादा तकलीफ होगी। ब्लड डोनेशन अगर वो क्राइटेरिया के अंदर है तो बिल्कुल सेफ है, फीमेल भी आके कर सकती है। सर देखिए कितनी बढ़िया जानकारी, मेरी खुद की भी जानकारी बढ़ी है आज
कि इस तरह से महिलाओं का मतलब हीमोग्लोबिन कम होने के कारण उसको पूरा चेक किया जाता है। सर आप भी अपना परिचय देकर कुछ। मैं डॉक्टर कैलाश बंसल उप निदेशक हूँ और ब्लड कोई भी जो ब्लड देना चाहे उसकी उम्र 18 से 60 साल तक होनी चाहिए। अभी 65 साल तक कर दी गई है। अगर जो रेगुलर ब्लड दे रहा है वो 65 साल तक ब्लड दे सकता है और जिसका हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम से ज़्यादा हो और उसने पिछला ब्लड कम से कम 3 महीने पहले दिया हो और फीमेल्स के लिए गैप 4 महीने है और किसी भी तरह की कोई मेडिसिन चल रही हो तो एक बार हमें बताएं। कुछ मेडिसिन में हम ले सकते हैं और मोस्टली मेडिसिन में हम ब्लड अवॉइड करते हैं और कोई भी बीमारी नहीं हो उस समय और बाकी स्वस्थ होना चाहिए वो आदमी ब्लड दे सकते। थैंक यू। जैसे सर ये एक थैली है प्लास्टिक की, इसके बारे में भी कुछ समझाइए कि इसमें कैसे ब्लड होता है, फिर आप क्या करते हो, डायरेक्ट चढ़ा देते हो या कुछ होता है इसमें? ये बैग है ना 3-4 तरह के होते हैं। तो ये एक जो दो ये थैली है 2 बैग वाली है, 3 वाली भी होती है, 4 वाली भी होती है। हम उसमें से कंपोनेंट बनाते हैं, जैसे प्लाज्मा हुआ, प्लेटलेट हुआ, क्रायोप्रेसिपिटेट हुआ, वो अलग अलग बैग के ऊपर डिपेंड करता है। इस बैग में हम प्लाज्मा भी साथ में बना सकते हैं। ये बैग लेके जाएंगे, इस बार ये मेन बैग है, इसमें ब्लड आ जाएगा। उसके बाद सेंट्रीफ्यूज करते, इसमें एंटीकोगुलेंट है जिससे ब्लड जमता नहीं है, खून जमता नहीं है। उसके बाद सेंट्रीफ्यूज करते हैं और प्लाज्मा हम इसमें अलग कर लेते हैं। तो ये थैली 2 लोगों के काम आ सकता है ये ब्लड। और 4 वाले बैग भी होते हैं तो 3 से 4 लोगों के भी काम आ सकता है। मतलब एक ही साथ मान लो एक व्यक्ति का ब्लड ले रहे हैं तो वो 4 थैलियों में भी जा सकता है? हाँ, उसको नहीं, केवल ब्लड नहीं जाएगा, किसी में प्लाज्मा जाएगा, किसी में प्लेटलेट जाएगा, किसी में क्रायोप्रेसिपिटेट जाएगा। तो वो 4 अलग अलग लोगों के काम आ सकती है वो चीज़ें। ये देखिए दोस्तों कितनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। हम तो ये सोचते थे, या मेरे जैसा अनाड़ी आदमी तो ये सोचता था कि ब्लड एक ही थैली में जा रहा है, लेकिन वो जो उसमें कई सारे जो डॉक्टर साहब ने बताया वो सारे अंश भी मरीज के लिए देने लायक होते हैं और वो अलग अलग हो जाते हैं स्वतः। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। मेरे साथ अभी जो वर्तमान में हस्ती खड़ी हैं वो हैं जानकी लाल जी मुंदड़ा, जो कि उदयपुर माहेश्वरी समाज के ही नहीं देश भर के माहेश्वरी समाज में एक अपना अभिन्न स्थान रखते हैं। और आपका उदयपुर का प्रत्येक समाज जन को हमेशा वरदस्त रहता है और हम बहुत लकी हैं कि हमारे बीच में एक ऐसा व्यक्ति है जो समाज के हर सुख दुख में, सामाजिक काम में, मौत मरण में, सब में अग्रणी रहते हैं। और इन्हीं से प्रेरणा लेकर मैंने ये बीड़ा उठाया था। हमारा पूरा संगठन इनका आभारी का आपने प्रेरणा दी और हम इस कार्य को कर पाए। तो मैं चाहूँगा जानकी लाल जी मुंदड़ा साहब इस मौके पर हमें आशीर्वचन स्वरूप कुछ शब्द कहें। आज हमारे प्रिय और भाई साहब कहूँ इनको आशीष जी कोठारी की तरफ से इनकी मदर के उपलक्ष्य में, मदर की डेथ जो हुई हेमलता जी, उसकी उपलक्ष्य में आप जो आज 9वां शिविर ये ब्लड डोनेशन का लग रहा है, बहुत ही अच्छा है। जो हर साल ये करते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है उसका, ऐसी बात नहीं है। और मैं तो यही भगवान से आशा करता हूँ कि इनको 100 साल और जिलाए और ये ऐसे काम चलते रहे, समाज के काम करते रहे और आगे बढ़े, समाज भी आगे बढ़े। बहुत बहुत आभार बाबू जी। बहुत धन्यवाद आदरणीय जानकी लाल जी भाई साहब। जैसे कि हमें तो आशीर्वाद बार बार ये मिलता ही रहता है कई सालों से। आदरणीय भाई साहब और भी, क्योंकि आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े हुए हैं, कई सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। उदयपुर के विकास की जहाँ बात करना चाहूँगा, क्योंकि आपने बहुत कुछ देखा हुआ है। आज हम देख रहे हैं कि आयड़ नदी भी है, सुनते हैं कि आयड़ नदी, वेनिस नदी बनेगी, ये बनेगी, वो बनेगी। और अभी इन 2-4 महीनों में करोड़ों रुपए आ चुके हैं प्रशासन के पास। और प्रशासन में खाली जो अधिकारी होते हैं RS और IS, वो ही इस पैसे को लगा रहे हैं। मेरा ऐसा है कि कोई सामाजिक संस्था उदयपुर की हो, वो कुछ इन्वॉल्व हो इसमें। तो इसमें बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, ये अच्छा आपका जो सुझाव है बहुत ही मानने लायक है, क्योंकि ये आजकल RS और IS वाले जो अपनी मर्जी से जो काम कर रहे हैं उसको कोई पूछने वाला नहीं है। और एक अगर कोई संस्था ऐसी बने और उस संस्था के द्वारा कोई काम हो और वो काम सारे देखते रहे, कोई भी अपना जो पब्लिक मैन भी कोई भी आवे और देखे और आराम से
देख करके और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। इसलिए मैं आप सबसे से आपका बहुत अच्छा प्रपोजल है, इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल भाई साहब, मैं भी चाहूँगा कि आप भी, क्योंकि आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया आपके भी बहुत करीबी हैं, उनको भी ये बात पहुँचावे हैं कि साहब ऐसा प्रशासन को करना चाहिए कि जो मुख्य जनप्रतिनिधि हैं 2, 3, 4 को उसमें इन्वॉल्व हुए। कारण के जो भी RS और IS तो आता है वो साल 2 साल 3 साल के लिए आते हैं, उसको पूरा पता भी नहीं कि साइड में क्या समस्या होती है और वो प्रोजेक्ट को पास कर देते हैं। तो आप भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि मेरे मित्र नगर निगम में समिति अध्यक्ष भवन अनुमति के आशीष जी कोठारी और ये उनकी धर्मपत्नी उमा जी कोठारी और ये दोनों ही आशीष जी की बच्ची हैं। मतलब कुछ कितनी खुशी की बात है कि इस रक्तदान शिविर में आप भी पधारे हुए हैं और ज़्यादा खुशी की बात इनके लिए इसलिए हो रही है कि ये सब इनकी तो आपकी तो सास हो गए। सबसे पहले तो आप अपना पूरा परिचय देकर बताइए कि आप कितनी खुश नसीब है कि आपने पतिदेव और आप स्वयं अपनी सासू माँ की याद करने के लिए आप रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। ये आशीष जी की बड़ी डॉटर है। नाम नूपुर कोठारी। मेरे पापा मतलब कितने सालों से ये 9th ब्लड डोनेशन कैंप इतने सालों से कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि दादा दादी के नाम पे कुछ अच्छा काम हो, और ब्लड डोनेशन से बढ़कर कोई अच्छा डोनेशन होता ही नहीं है। मतलब ब्लड डोनेशन से बहुत सारे लोगों की जान बचती है, और एक ये रहता है कि आप ब्लड डोनेशन कर रहे हो तो आपको भी फ़ायदा मिलता है। इससे आपके हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं, और हर 3-4 महीने में वैसे भी नया ब्लड बनता है। तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं तो उससे आपको नुकसान तो हो ही नहीं रहा और फ़ायदा हो रहा है, लोगों की जान बच रही है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे दादा दादी के नाम पे ये ब्लड डोनेशन कैंप होता है। अच्छा, आपने भी कभी ब्लड दिया या अब आने वाले टाइम? मैं दे नहीं सकती हूँ, मैं बीमार हूँ इसलिए। मतलब ओके। हाँ। अच्छा, आप पढ़ाई भी कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि आशीष जी कोठारी CA हैं, आशीष जी से चाहूँगा एक बार तो, ओ आशीष जी बड़ा हो ना, एक बार तो चलो आ रहे हैं, इनके पिताजी आ रहे हैं। आशीष जी तो CA हैं, मेरे साथ नगर निगम में भी हैं। आपका क्या ड्रीम है? मतलब अभी तो मैं पापा के कदमों में ही चल रही हूँ। मतलब पापा से बहुत कुछ सीखना है, और मैं भी CA ही कर रही हूँ। BCA के इंटर के एग्ज़ाम दिए हैं, और बाकी जो पापा बोलेंगे वही करेंगे। अच्छा बेटा, वो आपकी छोटी वाली सिस्टर को इधर बुलाइए, इधर बुलाओ ना, वो आशीष जी उधर जाएंगे उनके पास में। अब बेटा आप अपना पूरा परिचय देकर बात करिए। हेलो, माय नेम इज़ मनोश्री कोठारी, और मैं बहुत खुश हूँ। मेरे दादा दादी के नाम पे ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है, इससे बहुत फ़ायदे हैं, तो मैं खुश हूँ। अच्छा, आपके लोगों को फ़ायदे हैं। जैसे कि मैंने बताया है कि आपके पापा तो CA हैं, खुद ही है, जानते हैं पूरी दुनिया। आप बताइए आपका क्या ड्रीम? मैं अभी 11th में हूँ और मेरा भी यही है कॉमर्स स्ट्रीम, तो मैं आगे जाके शायद CA परस्यू करूँगी। अच्छा, भाभी जी किस, मतलब आपके जो हस्बैंड है आशीष जी साथ में खड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, सामाजिक काम ज़्यादा करते हैं, काम धंधे कमाई का काम कम करते हैं, सामाजिक काम कहीं भी नगर निगम में हुआ, कहीं डोनेशन में हुआ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आप बोलो। बोलो ना, आप बोलो। मैं बहुत खुश हूँ इनके काम से, अच्छा लगता है। हाँ, यस यस। कैमरे के सामने इनका बोलने का अनुभव नहीं है, तो मैं इनकी तरफ से बोल देता हूँ। विवाह के बाद आज लगभग 22 साल होने आए हैं, और निश्चित रूप से खुशकिस्मत हूँ कि ऐसी धर्मपत्नी मिली, कदम कदम पे सहयोग किया, जीवन के हर सुख दुख में संघर्ष में साथ रही, और हमारे 2 प्यारी सी फूल सी बच्चियाँ हैं, और इन्हीं के सहयोग से आज मैं यहाँ तक आया हूँ। सफल आदमी के पीछे एक नारी होती है, ये इन्होंने साकार किया है, और बाकी आप सब साथी हैं, हमारे कार्यकलापों से सभी परिचित हैं, और मैं तो ये चाहूँगा ईश्वर इतनी शक्ति देगा आगे भी, और जितने लोगों की मदद कर सके हम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। भोलेनाथ की जय हो। क्योंकि मैश्री समाज से हैं आशीष जी कोठारी, क्योंकि मैश्री समाज में भी कोठारी लगाते हैं, इसलिए इनका समाज मैश्री समाज है, और मैश्री समाज विशेष तौर से भगवान शिव की आराधना करते हैं, वैष्णव धर्म है। धन्यवाद बाबू जी। नगर निगम उदयपुर वार्ड नंबर 47 के पार्षद श्रीमान जारोली साहब, करणमल सिंह जी जारोली, हम साथी पार्षद हैं, और जारोली साहब तो मेरी पत्नी को लगभग 3 बार पार्षद बना चुके हैं, सुंदरवास के रहने वाले हैं। और इस ब्लड डोनेशन के बारे में भी कुछ कही है।
वैसे ब्लड डोनेशन जो है सबको करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, क्योंकि जिसको वास्तव में ज़रूरत पड़ती है तो ब्लड डोनेशन के लिए जो भी आयोजक हैं इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये इस तरह से ब्लड डोनेशन निरंतर करते रहें। और मैंने भी करीबन समझ लिया कि मेरी उम्र अभी 74 ईयर है और मेरी ज़िंदगी में करीबन 6 बार मैंने भी डोनेशन दिया था, लेकिन मेरी अभी भी इच्छा है कि मैं ब्लड डोनेट करूं, लेकिन क्या एज बाहर है, शायद ये लेते नहीं हैं। मेरी एज 74 के करीबन है, रनिंग है अभी। तो यदि ये चाहें हमारे ब्लड डोनेट लेना चाहे तो मैं इसके लिए तैयार हूं। और मैं हमारे जो डोनेट जो करने वाले हैं वास्तव में यदि वो करना चाहते हैं तो स्वेच्छा से करना चाहिए, एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मैं छोगालाल जी भाई साहब से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारे पार्षद साथी भी हैं और मेरे से बहुत स्नेह प्रेम रखते हैं। क्या पता क्या स्नेह प्रेम पता नहीं है इनका। और मैं इनके परिवार के प्रति बहुत गदगद हूँ। मेरे को आज इसके बारे में मेरे को कुछ शब्द बोलने का आपने अवसर दिया, इसके लिए मैं छोगालाल जी भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत नहीं, बिल्कुल धन्यवाद। और जैसा कि कहा कि आप 75 साल की उम्र में भी ब्लड डोनेशन करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन मैं भी चाहता हूं कि आप न करें, क्योंकि हम लोग इतने जवान अभी हैं। जैसे कि ये भरत जी देखो ना, बिल्कुल गाल गुलाबी नैन शराबी, ये देंगे। अभी आप क्यों मन मुस्कुरा रहे कि आपने कितनी बार दिया? मैंने पूर्व में 6 बार दिया, उसके बाद मुझे शुगर हो गया तो ये लेते नहीं है। शुगर होने के बाद भी मैंने 1 बार दिया था जब मेरी शुगर मैनेज थी, लेकिन अभी ये लेते नहीं है तो मैं दे नहीं सकता हूँ। बाकी बहुत इच्छा है और कैंप करवाते रहते हैं हम भी, हमारे समाज के भी कई कैंप करवाएं। ये शुगर हो गया तो शुगर की भगाने का कोई तरीका नहीं करते होगा आप? नहीं, शुगर भगाने का तरीका तो क्या, अब शुगर हो गया है, हम लोग दौड़ते हैं। सुबह गुलाबाग में भी वॉक करता हूँ, दवाएं भी चल रही है। अभी दवाएं चलती तब तक ये लेते नहीं है, सबसे बड़ी बात है। शुगर ठीक तो हो सकता है क्या? शुगर ठीक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बस आपको अपनी मनोवैज्ञानिक इस तरह की स्थिति लानी पड़ेगी कि मुझे शुगर नहीं है। आप मुझे देख लो, मुझे शुगर है और लगभग 200-250 रहती है मेरे को शुगर, पर आपने कभी भी मुझे देखा नहीं होगा। न तो मेरा वजन कम होता है, न मेरे इस तरह की कोई प्रॉब्लम है कि मुझे लगता है कि शुगर है। वेरी गुड। मेरे साथ खड़े हुए हैं दिलीप सिंह जी भाटी साहब। आपने भी ब्लड डोनेशन किया? मैं पूर्व में चिकित्सा विभाग में कार्यरत था, तो रक्तदान महादान हमें एक ये कैंप चलता है। और उसके अलावा जब भी मैंने रक्तदान किया है, मरीज को सीधे रक्तदान दिया है। वैसे वो रक्तदान स्थान पे कभी जाकर के मैंने रक्त नहीं दिया। मरीज चिकित्सालय में भर्ती, हाँ, चिकित्सालय में ही मैंने रक्तदान किया, क्योंकि चिकित्सालय में किसी को आवश्यकता होती तो बुला लेते, मैं रक्तदान कर देता। इस तरह से मैंने 11 बार, हाँ, मैं उसी डिपार्टमेंट से जो है, वैसे मैं लैब इंचार्ज रहा, तो मेरा प्रोफेशन यही है। इस वजह से मैं जो है जब भी आवश्यकता होती मरीज को मैं रख देता हूँ। देखो यार, ये कितनी खुशी की बात है यार। हॉस्पिटल में ही नौकरी करते हैं, लेकिन जब किसी मरीज को ज़रूरत पड़ जाती तो इन्होंने भी लगभग उसी हॉस्पिटल में 11 बार रक्तदान किया है। ये तो बहुत बहुत धन्यवाद कि नौकरी करते हुए भी आपने यार। छोगालाल जी भाई साहब का बहुत बहुत आभार कि मुझे जो है बोलने का अवसर दिया। वैसे ये मेरे पेरेंटल वार्ड के पार्षद हैं, इसलिए इनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे पार्षद बनाया, विजय करवाया। जारोली साहब को, सबको, और ख़ास तौर पर आशीष जी कोठारी को। आशीष जी कोठारी समय समय पर ये रक्तदान शिविर आयोजित करते रहते हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। यस दोस्तों, नमस्कार। आज 18 दिसंबर 2022 का दिन है। हमारे यहाँ मेरे साथी पार्षद आशीष जी कोठारी अपने माता जी की स्मृति में यहाँ बहुत बड़ा ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रख रहे हैं। इस मौके पर हमारे नगर निगम उदयपुर के कई सारे पार्षद भी आ चुके हैं। हमारे जिलाध्यक्ष श्रीमान रविंदर जी श्रीमाली भी पधारे हैं, महामंत्री किरण जी जैन, गजपाल सिंह जी और ख़ास नेता प्रमोद जी सामर, ये सभी पधारे हैं। उसके बाद में मनोज जी मेघवाल वगैरह सभी आए हैं। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय जिलाध्यक्ष महोदय, 2 शब्द कहे हमारे ये आशीष जी के बारे में। नहीं, मेरे बारे में प्रतिवर्ष आशीष जी कोठारी द्वारा जो रक्तदान किया जाता है, जिस प्रकार से यह प्रतिवर्ष एक संकल्प लेकर एक पुण्यदायी कार्य कर रहे हैं,
मेरा मानना है इस प्रकार से समाज को संगठित कराकर और ज़रूरतमंद के लिए एक मानवीय सेवा है। मैं इनको अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये नगर निगम में भवन उन्नति समिति के अध्यक्ष भी हैं और समाज में सीए का जो काम कर रहे हैं, संगठित होकर किस प्रकार से इस कार्य को ढंग से कराकर आम लोगों को भी इस बात के लिए हम प्रेरित करें कि वास्तव में रक्तदान देकर हम कई लोगों के जीवन को बचा सकते हैं। भाई आशीष जी को बहुत मेरी ओर से शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे हमारे जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी रविंद्र जी श्रीमाली। अब हमारे भाजपा के वरिष्ठ श्रीमान प्रमोद जी सामर से निवेदन करूंगा कि क्योंकि आशीष जी भी आपसे काफ़ी जुड़े हुए हैं और इस रक्तदान के संबंध में कि रक्तदान क्यों करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आशीष जी का आभार व्यक्त करूंगा कि ये अपने माता जी श्रीमती हेमंत बाला जी, मोहन सिंह जी कोठारी, जिन दोनों के नाम पे ये ट्रस्ट बना रखा है, उनकी स्मृति में प्रतिवर्ष, और ये शायद 9वां रक्तदान शिविर है जो ये आयोजित करते हैं और हम सब के लिए एक प्रेरणादायी भी है, क्योंकि रक्तदान के माध्यम से हम निश्चित रूप से एक व्यक्ति रक्तदान जब करता है, परंतु किसकी किस्मत में वो होगा कि ये रक्तदान उसके लिए महादान हो जाता है। और वही दुआ आप सब के लिए और विशेषकर आशीष जी के लिए भी है, सब के लिए आती है, क्योंकि हम जीवन में अगर कुछ न कर सकें, इसमें धन की आवश्यकता नहीं है, मन के संकल्प की आवश्यकता है, पर एक व्यक्ति का रक्तदान एक व्यक्ति के जीवन को बचाता है, इससे श्रेष्ठ कार्य नहीं हो सकता। इसके लिए भाई आशीष जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे श्रेष्ठ काम से समाज के अन्य लोगों को प्रेरित करता। धन्यवाद। क्योंकि इस मौके पर कई सारे रक्तदाताओं का सम्मान भी हो रहा है। ये जस्ट हमारे ओम जी साहू ने भी रक्तदान किया है। ओम जी साहू को सब लोग जानते हैं। अभी थोड़े दिन पहले जो लंपी की गायों की बीमारी हो रही थी, उनमें ये डॉक्टर साहब है, ओम जी साहब, साहू साहब डॉक्टर साहब है, और इनको सभी लोग सम्मानित कर रहे हैं। किरण जी, आप भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री है, 2 शब्द कहिए। भाई आशीष जी को सबसे पहले शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ। इन्होंने अपनी माता जी हेमलता जी और मानसी जी कोठारी ट्रस्ट की ओर से रक्तदान जो आयोजित किया, ये पुनीत कार्य है। वास्तव में इस पुनीत कार्य के अवसर पर सभी व्यक्ति को इससे प्रेरणा लेकर रक्तदान कार्यक्रम आयोजित करें, ताकि हम जिनको रक्त की आवश्यकता है उनको रक्त देकर उनकी जान को बचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मौके पर हमारे एक और महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के श्रीमान गजपाल सिंह जी भी हैं, कारण के रक्तदाता भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं। सर, आप रक्त दे रहे हैं, आपका नाम? सुनील सोमानी। सुनील सोमानी। सुनील जी सोमानी, वेरी गुड। कितनी बार दे रहे हो रक्त आप? ये 20वीं बार है। 20 बार, वेरी गुड। ये देखो 20 बार रक्त दे रहे हैं भाई साहब। आदरणीय, 2 शब्द कहिए इनके सम्मान में। वास्तव में ये खुश आपसे ही कि सम्मान के हकदार है कि रक्तदान महादान है और आपकी व्यक्ति की एक रक्त की बूंद व्यक्ति के जीवन बचा सकती है। और मैं मानता हूँ इससे बड़ी आज आशीष जी के लिए सदा जी माता पिता की नहीं हो सकती। इन्होंने एक पुनीत काम किया। एक बार मैं आशीष जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ इस पुनीत कार्य के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, वेरी गुड। अब हमारे एक और महामंत्री मनोज जी मेघवाल के तो गए। ये एक और महामंत्री हैं मनोज जी मेघवाल, इन्होंने रक्त दिया। मनोज जी भाई साहब, आप इनका सम्मान करें, क्योंकि ये बार बार बातें हो रही है। क्योंकि हम लोग तो क्या है कि उत्साह बढ़ाते हैं, देने वाले तो रक्तदान, हिम्मत वाले तो ये लोग हैं जो अपना रक्त दे रहे हैं। मनोज। दिनेश देवपुरा। आपका नाम? दिनेश देवपुरा। कितनी बार दिया आपने? सर करीबन ये 7 या 8 बार। 53वीं बार? 7 या 8। अच्छा, 7 या 8वीं बार। कोई बात नहीं, आप 53 बार भी दोगे। आप आप अग्रणी रहे तो ये संयोग भी होगा। बिल्कुल। मनोज जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं। सर, 2 शब्द। आशीष जो कई वर्षों से अनवरत ये अपने माताजी की स्मृति में जो रक्तदान का कार्यक्रम करवा रहे हैं, ये अनुकरणीय है। और सभी लोगों को जब भी विशेष ऐसे कोई आयोजन ओकेज़न हो, किसके जन्मदिवस हो या ऐसा कोई विशेष आयोजन हो, तो तब रक्तदान करना चाहिए, दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। और रक्तदान से किसी की ज़िंदगी बचती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और आशीष जी जो ये कार्य रक्तदान के करवा रहे हैं, बहुत ही सराहनीय है। इनको बधाई और शुभकामनाएं। वेरी गुड, धन्यवाद आशीष जी, बहुत बहुत आपको। अच्छा, ये गई हटे दिख ही नहीं रहा। ये रमेश जी हैं, देहात जिला के
उपाध्यक्ष है, यो आप कतरी दान दे रहे हो? हमारे 15 बार वीगे और 15वीं बार? यहाँ चौथी बार दे रहा हूँ। अच्छा, ये देखो 15 बार और चौथी बार, कुल मिलाकर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशीष जी, ये जिलाध्यक्ष महोदय पधारे हैं तो कोई धन्यवाद तो दो। मेरे सभी वरिष्ठ आदरणीय सामर साहब, आदरणीय रविंद्र जी शिवाली साहब, किरण जी, महामंत्री गजपाल जी, मनोज जी और अमृत जी, रमेश जी, सब मेरे वरिष्ठ पार्टी में, जिनकी उंगली पकड़कर हमने सेवा का काम सीखा है। और निश्चित रूप से मैं प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर हमेशा ये मौका मुझे मिले सेवा का और मैं करता रहूं। आप सबका आशीर्वाद हम पे बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अंदरिए, आपने भी कभी रक्त दिया? नाम परिचय बताइए। सुरेश वैष्णव, बीजेपी से जिला मंत्री और किसान मोर्चा से। पहले भी रक्त दिया हुआ है मैंने, अभी थोड़े दिन पहले ही दिया, अभी निशान नहीं गया, जो उन्होंने पहले बता दिया कि भैया। अच्छा, इसीलिए ठीक, धन्यवाद। ये देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रविंद्र जी सम्मान कर रहे हैं आशीष जी कोठारी का। मुझे लगता है प्रमोद जी वैसा भी करना चाहेंगे। देखिए, बार बार ये रक्त का आयोजन करते हैं तो सब लोग सम्मान तो करते ही करते हैं, तो बहुत खुशी की बात है। भगवान आशीष जी कोठारी को हमेशा हिम्मत देते रहे और ये रक्त लोगों के काम आता रहता है। अच्छा, का भी जीवन बचता है तो मेरा कैंप थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आपने तो मेरा वो इंटरव्यू लिया था है ना कैमरे में? क्या नाम है आपका? हर्षित भैया, साहू लगाओ ना पीछे। पंड्या। देखिए, कुछ बच्चियाँ ऐसी भी है इस मौके पर जो मुझे पता चला है कि ये फर्स्ट बार ब्लड डोनेशन दे रहे हैं। तो ये तो देखो, ब्लड का काम तो चल रहा है, ब्लड निकल रहा है। फिर भी बेटा, मैं आपसे परिचय चाहूँगा आपका। मेरा नाम जेसिका धाबाई है और दिस फॉर द फर्स्ट टाइम मैं ब्लड दे रही हूँ। जेसिका जी धाबाई? जेसिका धाबाई। अच्छा, मेरे कैलाश जी धाबाई जो दोस्त है? जी, वो ताऊ जी है मेरे। अच्छा, जो दीपक जी डेथ होगी? हाँ, ताऊ जी। तो आपके पापा का नाम? महेश धाबाई। अच्छा, महेश जी। अरे यार, मैं तो भगवान को नहीं पहचाने बिल्कुल, ये महेश जी धाबाई है हमारे साथ। ये भी थोड़े बहुत करते थे, मतलब ये तो नए पर उनके साथ करते थे जो भी करते हैं हम। कुल मिलाकर बेटा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। इस क्या सोच के ब्लड दे रहे हो आप? कि इतना सारा खून है, अपन हेल्दी तो देना चाहिए। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो ब्लड दे रहे हैं उससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। महेश जी भाई साहब, नमस्कार। नमस्ते। ये हमारे खास दोस्त कैलाश जी धाबाई के भांजे हो? छोटे भाई। अरे छोटे भाई हो गए यार। अरे धन्यवाद। यस, वेगी हमारे काम। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।